आप लोग प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। के खाने का बंदोबस्त करो। हाँ क्यों नहीं, मगर इस वक्त कुछ खास नहीं मिल सकेगा। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, तुम थकी हुई हो, तुम आराम से बैठो, मैं खुद कर लूंगी। तुम जहां आरा के पास काम करते हो ना? जी, मैं उनके यहाँ काम करता था। करता था, छोड़ा क्यों? ये नहीं बता सकता। अजीब बात है, तुम अब तक कहां थी तुम नहीं बता सकती, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी तुम नहीं बता सकते, क्या चल रहा है चक्कर, क्या छुपा रहे हो मुझसे? चाचा जान, एक बात पता है क्या, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? क्या मुझे और मेरी औलाद को सर छुपाने का ठिकाना मिल जाएगा? ये भी कोई पूछने की बात है? निकाल दो उसे घर से। क्या? तुमने ठीक सुना, दुआ को अभी और इसी वक्त निकाल दो घर से, छीन लो उससे उसका आखिरी ठिकाना भी। तुम्हें एहसास है जहां आरा, तुम क्या कह रही हो? पहले तो तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा नाटक किया कि दुआ दुनिया में नहीं रही, और अब तुम हमें ये करने को कह रही हो? अरे तुम इंसान हो या? मैं सिर्फ एक माँ हूँ और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए सोच रही हूँ, जैसे तुम अपनी जेब भरने की सोचती हो, है ना? मैं दुआ को नहीं निकालूंगी, सुन लिया तुमने? बहुत हो गया इस बच्ची के साथ बुरा, अब नहीं करने दूंगी। ये तुम कह रही हो, तुम ही ना जो दुआ को एक पल भी अपने घर में नहीं रखना चाहती थी? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि शफीक को तुम्हारे करतूत का ना पता चले और इस उम्र में तुम्हारा घर ना उजड़े, तो तुम वो करोगी जैसा मैं कह रही हूं। धमका रही हो तुम मुझे, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? मुराद आए ना दुआ के साथ, मेरे कहने पे वो 1 मिनट में तुम्हारा पूरा घर खत्म कर देगा, सोचेगा भी नहीं। नहीं नहीं। हाँ, अब बिल्कुल ऐसे ही खामोशी से सुनो कि तुमने अब करना क्या है। अब तुमने जो है उसको फौरन घर से निकालना है, और बगैर किसी भी आर्ग्यूमेंट के, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसको नहीं निकाला है। ठीक है, समझ गई हूं मैं। गुड। मेरी उंगलियों के इशारों पर चलने वाली कठपुतलियां मुझे बहुत पसंद है। खुदा हाफिज। Okay, thank you. Really? Oh, look, that chili's here. Hey Rumana darling, thanks for coming. मुझे तो आना ही था, मैं क्यों ना आती? जाहिर है तुम्हारा ही तो इवेंट है भाई अजान, तुम्हें रुमाना जैसी वाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। Well, so तो है। अजान, रुमाना ने जान लगा दी इस इवेंट के लिए, मैं तो उसकी क्लाइंट बन के बहुत खुश हूँ।
कैसा लगा तुम्हें ये सब अजान? अच्छा। सिर्फ अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट है। कंग्रेचुलेशंस रुमाना। कम ऑन अजान, अपनी वाइफ को इतना फीका कांग्रेट्स। कम ऑन, जाने भी दो। कुछ लोगों की नजर में मैटर ऑफ कंसर्न हुई ही नहीं मैं। लीव इट। चलो ना रुमाना, वहां चलते हैं, मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाऊं, तुम्हारा बिजनेस प्रमोट करूं। अच्छा, तुम मुझे प्रमोट करोगी अब? मेरी ये जुर्रत। मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम शो ऑफ करवाना चाहती हो, सो आई डेफिनेटली कम। लेट्स गो। चलो चलो। ओके, लेट्स गो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? यहाँ खड़े होने पर कोई पाबंदी है? पार्टी वहां हो रही है और तुम यहाँ अकेले। क्या हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है अजान। मेरी यहाँ एक रेपुटेशन है और तुम मेरे हस्बैंड हो। यार क्या करूं, तुम सबसे जबरदस्ती मिलो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो रुमाना, नहीं होता मुझसे ये सब। जाके जबरदस्ती मिलना लोगों से, फेक स्माइल करना। तुम जाओ ना, एंजॉय करो जाके। खजान, शादी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। सो प्लीज कम ऑन। चाची जान, आप मुझे आराम से बताएं, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है दुआ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आपको मेरे यहाँ आने पर कोई एतराज है? नहीं नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं है, कसम से कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो किया है उस पे शर्मिंदा हूं। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ कहिए चाची जान, मेरा दिल घबरा रहा है। सब ठीक है ना? चाचा जान को कोई बीमारी? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका फोन आया था। किसका? जहां आरा का। उसने कहा है कि अगर दुआ ने वादा खिलाफी की तो मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। तुम्हें ही नहीं, हम दोनों को भी मार देगी। इसी मकसद से तो मुराद को भेजा गया है। नहीं, वो तो खुद मुझे यहाँ लेकर आया है, अपनी जान को खतरे में डालकर। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि उन तक ये इत्तला पहुंची कैसे इतनी जल्दी? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसे कैसे पता चल गया। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? तुम और तुम्हारा बच्चा, यानी मैं और शफीक नाना नानी बनने वाले हैं? ओ, अब समझ में आया। यही मकसद है जहां आरा का, इसीलिए उसने इस मुराद को भेजा।
ताकि वो तुम्हें अजान तक ना पहुंचने दे और अजान को इस बच्चे का राज ना पता चले। यही मकसद है। और दूसरा ये कि मेरी मौत को बुनियाद बनाकर अजान को रोमाना से शादी करने पे मजबूर कर दिया जाए। अरे ये औरत तो मक्कारी में शैतान से भी आगे है। ये मुराद तो बहुत खतरनाक इंसान है। अब क्या होगा? हाँ, है खतरनाक, लेकिन एक औरत डर सकती है, मां नहीं। अगर ये मैडम जहां आरा अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो वो मुझे भी पीछे नहीं पाएंगी। तुम क्या करोगी? ये दो माओं की जंग है, एक को तो हारना ही होगा। खैर, आए चले बाहर। अब क्या करेगा तू? यही तो समझ नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पे एक शादी करके संभाल नहीं पाते, तू दो दो बीवे कैसे संभालेगा? मसला दुआ का नहीं है, लेकिन रुमाना वो हंगामा कर देगी और फिर उसका बाप आ जाएगा तलवार लेकर, क्योंकि हम दुआ का डेथ सर्टिफिकेट दिखा चुके हैं। हमारी पोजीशन कमजोर है, घर फैक्ट्री सब कुछ उनके हाथ में है। ये दुआ का समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां थी। हैदराबाद गई थी तो क्यों गई थी? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? तस्वीर भी सिर्फ आंटी तक आई, तुझ तक नहीं। तो ये सब कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता? नहीं 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 नहीं, मॉम के लिए सब कुछ बहुत आसान है। वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही हैं, तरह तरह के लोगों से रोज मिलती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। यहाँ बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अरे दुआ कहाँ गई थी? क्या उसके पास मेरा नंबर नहीं था? अगर नंबर नहीं था उसके पास मेरा, तो वो पैदल चलकर भी तो आ सकती थी ना मेरे घर पर। कितने दिन तक मैंने मातम किया उसकी मौत का, यहां तक कि रुमाना से शादी भी कर ली, लेकिन दुआ थी कहां? कर क्या रही थी? इतनी लंबी खामोशी का मतलब क्या था? ये तो दुआ ही बेहतर बता सकती है। ये होगा उसी सूरत में जब मेरी उससे बात होगी, मेरी मुलाकात होगी उससे। लेकिन दुआ तो हैदराबाद में है ना। क्या वो सचमुच मुझसे इतनी नाराज है कि उसने मुझसे राब्ता तक नहीं किया? या फिर उसे कोई और समझ आ गया है। तो शक कर रहा है दुआ पे? पता नहीं, पता नहीं। शायद हाँ। दुआ बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, और खास तौर पर इस वक्त जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं खुद रुकना चाहती थी चचा जान, लेकिन मेरा इस वक्त अजान से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हो बेटा,
उसे कहीं और से पता चलेगा तो वो नाराज होगा। तुम्हें तुम्हें पहले ही अजान के पास जाना चाहिए था। मैं मिलना चाहती थी लेकिन मुझे खुद सच्चाई का यहाँ आकर पता चला है। अच्छा हुआ ना मैं आपसे मिल ली, आपकी भी बहुत याद आ रही थी मुझे। अभी आप अल्लाह के घर जा ही रहे तो प्लीज मेरे लिए और मेरी इस आजमाइश से इस्तकामत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चले एक साथ अच्छी सी तस्वीर हो जाए क्या जरूरत है इसकी? हमारी यादों के लिए, चलो याद के लिए। चलो। चाचा जी जान, अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना दुआ। कोई बात नहीं चाची जान, मैं सब भूल गई हूँ, आप भी भूल जाए। आओ बेटा आओ, चलो। मेरी जिंदगी भी इस रात की तरह अंधेरी और बेमंजिल है। रात को तो सुबह का साथ मिल जाता है, क्या मेरी जिंदगी में भी कोई सवेरा लिखा है? दिन और रात कभी नहीं मिलते दुआ जी, उफक में कहीं खो जाते हैं। तुम मेरा साथ मैडम जहां आरा के कहने पर दे रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अब तक बेगम साहिबा का ही साथ देता आया हूँ। मेरी मौत की खबर मौत से लेके लाश तक सब इंतजाम मैंने की। तुम ये सब कुछ अजान से इंतकाम लेने के लिए करे थे? नहीं दुआ जी, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं। ये सब मैंने मोहब्बत में किया। मैं नहीं जानता था कि आप शादीशुदा हैं या हजान भाई की बीवी हैं। मैं बस आप दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहता था। हजान भाई की असलियत से आपको आगाह करना चाहता था और ये चाहता था कि आपको मेरी मोहब्बत दिख जाए, बस इतना ही। बस तुम्हारी इस बस के लिए मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। तुम्हारी बस पे अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूं। आपके शादीशुदा होने की मुझे जरा भी भनक होती ना दुआ जी, मैं खुद को रोक लेता। क्या अजान मेरी याद में तड़पे? बहुत। क्या उन्होंने ये शादी मजबूरी में की है रुमाना के साथ? जी दुआ जी, मजबूर कर दिए गए थे। इतना सच मुराद वाकई में है?
मैंने आपसे कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और क्यों नहीं बोलूंगा ये मत पूछिएगा, इस बात का जवाब आप सुनना नहीं चाहेंगे। तुम्हारी रात बहुत तवील होने वाली है, इस वजह से तुम्हारा साथ देने के लिए जाग रही हूँ। पूछे ही नहीं, अब तक कहाँ था? रुमाना की खुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। थैंक यू मेरा मान रखने का। लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने के लिए। क्या मतलब? क्या मतलब आपको दुआ का पता मिल गया क्या? कहाँ है वो? क्या हम अभी लेने जा सकते हैं उसे? हाँ लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। कसम खाओ मेरी। आप डरा रही हैं मुझे। नहीं, मैं तुम्हें बचा रही हूं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली तूफान से। प्लीज मुझे उसका एड्रेस दें। देखो, दुआ जैसी भी है, जहां भी है, खुश है और अपनी मर्जी से है। ये देखो। क्या है ये तो ये नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये झूठी पिक्चर है, ये फ्रॉड है। दुआ ये दुआ नहीं है। मुराद के साथ तो हरगिज़ नहीं, है झूठ है। तस्वीर तो झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारे पास मुराद का एड्रेस है। खुद जाके देख लो। क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल मेरे दिल में भी मचल रहे हैं। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हों पास उतनी पिया। तू साहिल लहर में हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन
तुम वाकई अजान से मिलना चाहोगी? तुम जानते हो कि वो सिर्फ एक बहाना था हैदराबाद से वापसी का, अपनी कैद की तरफ वापसी का। अगर तुम चाहो तो अजान से मिल सकती हो तो। क्या? मैं समझी नहीं। कल तक वो औरत जहां आ रहा, मुझे मेरे चचा जान के घर में मुझे और चचा जान को मारने की धमकियां दिलवा रही थी, और आज तुम मुझे अजान से मिलने का मशवरा दे रही हो। इरादा क्या है तुम्हारा? दुआ, अगर अजान ने तुम्हें सबके सामने अपना लिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं फिर भी तुम्हारी नहीं होंगी। हो ही नहीं सकती। तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, लेकिन जो रिश्ता मेरा अजान के साथ है, नए बच्चे के बाप के साथ है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। दुआ, सच में तुम हो? कहाँ थी तुम? तक कहाँ थी? इतना ढूंढा मैंने, इतना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, बिल्कुल अधूरा हो गया था तुम्हारे बगैर। मैं अंदाजा नहीं है क्या बीती मुझ पर। लेकिन अब तो आ गई हो ना, हमेशा हमेशा के लिए। सच? लेकिन तुम कहाँ थी? मैं तो यही थी और हमेशा रहूंगी। तो फिर एक वादा करो मोहब्बत का, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी कड़े हो जाए, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहो। वादा, पक्का वादा। तुम जानते नहीं हो कितना मुश्किल था तुम्हारे बगैर रहना। आप जानते हैं, जब मैं आपसे दूर होती हूँ मुझ पे क्या गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे दिल तो हो, धड़कन नहीं, सांसें तो हो, लेकिन जिंदगी नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी इन आंखों में मुझे आंसू इतने नापसंद है। फिर क्यों दिए इतने आंसू? क्यों मुझे इतना रुलाया? मुझे माफ कर दो। किया,
क्या याद करोगे? अजान, अजान, दुआ, तुम आ रही हो ना? तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। अजान। तुम अब भी दुआ को पुकारते हो? तुम्हारा तुम यहाँ? यही तो मैं पूछने आई हूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल ही हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था और ये दुआ कहां से आ गई? नहीं बुला पा रहा हूँ दुआ को। कोशिश भी करता हूँ तो और याद आती है। और अब तो क्या? और अब तो दुआ वो दुआ जिंदा है। What? यही सच है। माना ये ले, अच्छा सा नाश्ता करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। वो नहीं खा रहा? भूख नहीं होगी? मुर्दार खाने की आदत, खाना कहाँ खाएगा? मुराद, कोई काम नहीं क्या? मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे तो मुर्दार खाने की आदत है। ये इंसानों वाला खाना है, ये कहाँ खाऊंगा? से क्या हुआ? बुरा मान गया? आईना देखना कोई पसंद नहीं करता। अब नाश्ता करें। तुम कहाँ गई थी? हैदराबाद। माँ बाप से मिलनी? मेरा कोई नहीं है। मेरा भी कोई नहीं। एक बेटा था, एक शौहर,
और एक भाई। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। मेरा साथ अपनी सालगिरह का तोहफा लेने गया था। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? तो भूल गई। नहीं,